तो उस वक्त आपको पता कि मिस्टर बीन कौन है? किसी की किस्म की कोई बातचीत करनी है तो पहले से मशवरा करना होता है। और ये कुदरत की शान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि एक चेहरा ऐसा बनाया है कि मिस्टर बीन रावण हसन जैसा ही बिल्कुल सेम टू कॉपी है। इंडिया में हमारे ताल्लुकात रहते हैं, जो वहाँ के जो एक्टर हैं, तो आसिफ भाई की जब फ़ोटो मेरे साथ थी, जब प्रैंक किया था, तो वो फ़ोटो मैंने बम्बई में सेंड की थी आसिफ भाई। अच्छा, सुना ये जाता है कि आप जो भी वीडियोस बनाते हैं, जितना भी काम करते हैं, तो उतना कुछ परसेंट आप जो ओरिजिनल जो मिस्टर बीन है, आप वहाँ पर पे करते हैं? मुझे जब पता चला, जब मैं इस कैरेक्टर में मैं आ रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि घर के अंदर मैं इसको वीडियोस के ज़रिए में जिस तरह हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं एहसन खान शो। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मोहब्बतें देते जा रहे हैं और प्यार देते जा रहे हैं, और इसी तरह हमें मोहब्बत और प्यार देते रहें। कब तक कटेंगी रातें, कब तक कटेंगे दिन, कब तक कटेंगी रातें और कब तक कटेंगे दिन। आज हमारे शो में आप लोगों को हंसाने आ गए पाक मिस्टर बीन। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो सब आपको पाक मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस्टर पाक बीन आसिफ। ओरिजिनल आसिफ। आसिफ मिस्टर आसिफ। आसिफ भाई, मतलब हर जगह छोटा बेबी साथ रहता है। ये तो मेरी जान है ना, इसके बगैर तो मिस्टर बीन अधूरा है। अधूरा है। टेडी आ जाए तो फिर ये पूरा है। मतलब कि आपकी एनर्जी इसके अंदर बसी हुई है, बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी इसमें। मतलब जब तक कि ये आपके साथ हैं हाँ। और मिस्टर बीन आपके पास हैं, बिल्कुल। मिस्टर बीन मेरे पास है, बिल्कुल। मैं आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, सबसे पहले बहुत कि बहुत बड़ा शुक्रिया मेरे कीमती वक्त आपने हमें यहाँ पर दिया और एहसन खान शो को आपने बड़ी इज्जत बख्शी और रौनक लगा दी। बहुत शुक्रिया। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइए कि ये मिस्टर बीन साहब का पूरा ये ड्रेस है जो आप पहने हुए हैं, जी। मतलब ये एक ही ड्रेस है आपका या बहुत ही आपने तादाद में ये बनवाए में कि एक शिफ्ट करना है, चेंज करना है, फिर वही दोबारा पहनना है, या एक ही ड्रेस है ये? पहले तो ये बताएं मुझे। नहीं, ये असल में एक ही कलर का तकरीबन ये है, कोई 6-8 ड्रेस हैं। देखिए, मैंने आपको काफी एक्टिविटीज में कंटिन्यू देखा है, देखा है। देखिए, आपकी ड्रेसिंग यही होती है कि मिस्टर बीन, बिल्कुल। असल में मिस्टर बीन का गेटअप यही है, बाकी इसकी जो ड्रेस है ना, ये तकरीबन 7-8 ही होंगे, तकरीबन इतने ही होंगे। इतने ही होंगे। कोट है, पैंट है, शर्टें तो बेशुमार हैं। बेशुमार है। हाँ। अच्छा, किसने बता दिया था आपको कि आप मिस्टर बीन में लग रहे हैं, या खुद ना खुद कोई वीडियोस निकाल के देख लिया आपने? हालात ने, हालात मतलब पाकिस्तान के हालात ने या पाकिस्तान अपने हालात ने? नहीं, पाकिस्तान में उस टाइम पे मेरे अपने ही हालात थे। हाँ, तो बड़ा काम का मंदा चल रहा था, तो मैंने बोला यार कुछ बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे, तो दोस्तों ने बोला कि यार तो मिस्टर बीन बन जा, उसमें बड़े पैसे हैं। तो उस वक्त आपको पता था कि मिस्टर बीन कौन है? नहीं, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। उन्होंने एक वीडियो दिखाई थी, उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मैंने बोला ये तो कॉमेडी है, एक्टर है। आप उस वक्त एक्टिंग नहीं करते थे? नहीं, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं। मतलब आपने कभी कोई काम किया ही नहीं था एक्टिंग का? नहीं, शोबिस का कभी भी नहीं किया। मेरे ख्याल से मेरे खानदान में भी किसी ने नहीं किया। तो ये एकदम कैसे यहाँ पर आ जाना, और इतना बड़ा आपका ये प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा कि साइलेंट एक जो कॉमेडी होती है। हाँ, सीधी सी बात है कि एकदम तो नहीं आया, उस टाइम पे तो काफ़ी टाइम निकल गया अब तो। और ये है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। साइलेंट कॉमेडी है भाई, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। बड़ा महंगा, ये महंगा एक्ट है। नहीं, पाकिस्तानी कौम सब कुछ कर सकते हैं आमिर बाबा, सब कुछ। हाँ सब कुछ कर सकती है। देख लें, आसिफ भाई ने बोल दिया कर कि नहीं सकता ना, तो एक ही चीज नहीं कर सकता, वो है आमिर बाबा वाली कॉमेडी। किसी की जरूरत नहीं है कि आमिर बाबा वाली कॉमेडी को करके सिखाए। बिल्कुल। मुझे अभी तक याद है कि बकरा ईद का जो एक प्रैंक था आसिफ भाई के साथ, और मुझे जब मेट्रो वन टीवी ने बताया गया कि आज पाकिस्तानी मिस्टर बीन है, उनके साथ हमने प्रैंक करना है और बकरा ईद के हवाले से, तो हम आसिफ भाई का बड़ा वेट कर रहे थे कि ये कब आएंगे कब आएंगे। कैमरे हमने छुपा दिए थे, और उस वक्त मैं एक नेकर लेकर पहुंचा था आसिफ भाई के पास, और बड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि कौन सा बंदा आ गया कि मुझे नेकर दे रहा है, बोला गाय की कॉमेडी करनी है और गाय को हंसाना है। तो इतने गुस्से में आपने मुझे देखा था? रियल था, बिल्कुल रियल था। आपने मैं आपके ऊपर बिल्कुल हाइपर हो गया था, मैंने आपके ऊपर काफी गुस्सा भी मारा भी था मैंने आपको, जी बिल्कुल।
कि मैंने ये कौन है जो बेवकूफ़ जो गाय की कमर्शियल करेगा, वो भी चड्डे के साथ यार। मैंने बोला ये क्या सीन है यार आमिर भाई, कि ये क्या सीन है यार। कोई सुनना है कमर्शियल किसी प्रोडक्ट की करें तो समझ में आती है, बैंक की करें तो समझ में आती है, ये गाय की कमर्शियल कौन सी है? चलो गाय की कमर्शियल भी समझ में आती है कि चारा खिलाता है, वो चारा खिलाता। अबे चड्डे के साथ कौन सी कमर्शियल? लेकिन वो चड्डा वायरल हो गया था जो आपने फाड़ दिया था मैंने चड्डा फाड़ा था, आपका सर भी बच गया था अल्लाह। साहब। लेकिन आप मुझे ये मारने तो पर तुले हुए थे। बहुत आपकी बहुत आंखें में देख रहा था, हाँ। वो मेंढक जैसी जो आंखें आपने निकाली थी अपनी, तो वो मैं देख रहा था कि आज मैं बचूंगा नहीं। अच्छा आसिफ भाई ये बताइए, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं माशाल्लाह, आपकी शमूलियत रहती है, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट होते हैं कि जहाँ पर आप दिखाई नहीं देते। मतलब कि आजकल चल रहा है रमज़ान का, ठीक है ना, ये रमज़ान का चला है, ठीक है ना, जो माहौल चला था उसके अंदर ज़फ़र अब्बास भाई ने सबको इनवाइट किया है, आप हमें नज़र नहीं आए रमज़ानों में। मसला ये है आमिर बाबा, मैं ज़फ़र अब्बास भाई के पास मैं कैसे जाऊँ? पहली बात तो ये कि मैं वहाँ पे कभी गया नहीं हूँ। एक दफ़ा मैं गया था दोस्तों तो के कभी मुलाकात रही है आपकी ज़फ़र अब्बास साहब? साथ। मेरे ख्याल से शायद कोई 8-10 साल पहले शायद एक दफ़ा शायद मुलाकात हुई, 8-10 साल पहले की बात। तो कभी कॉल भी हाँ, नहीं आए कि थोड़ी आप देर लोग बाद। हमारे पास आएँ, हाँ। जेडीसी में आए, लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े फनकार आ रहे हैं, गवर्नर साहब आ रहे हैं, अली शेखानी साहब भी वहीं पर ही हैं। नहीं बिल्कुल, जो सब जा रहे हैं बिल्कुल जाना भी चाहिए। अब मसला ये है कि मैं वहाँ पे तो चले जाऊँ आमिर भाई, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जेडीसी में जाना, वहाँ पे ऑडियंस बहुत है, और फिर कम से कम 30,000 का क्राउड है तो जो फिर सेरी मुझे करने ये के लिए पता आता है। कि फिर मुझे कौन संभालेगा, पब्लिक से कौन संभालेगा? अब पब्लिक तो बहुत है वहाँ पर। हाँ, अब ये है कि तो ज़फ़र भाई एक छोटी सी इनायत करे कि अपने वॉलंटियर अगर बढ़ा दें। 2-4 वॉलंटियर से मेरे 5-6 वॉलंटियर देंगे, जब जाके मसला हल हो सकता है। अदरवाइज मैं अगर वहाँ पे आ गया, आपको डर लग रहा है कि क्राउड बहुत वहाँ पर वो हो जाएगा? क्राउड वो हो जाए, फैन फॉलोइंग के फोटो सेशन की वजह से भी ऐसा ना हो कि कोड वर्ड फट जाए, ये मसला है मेरा। एक दफ़ा तो मैं ऐसे मजमे में चले गया था मज़ार कायद पे, तो वहाँ मैं कोट फटवा के आया था, शर्ट फटवाई थी, या तो गाड़ी जो मिस्टर बीन की लेके गया था, गाड़ी के शीशे बीशे पता नहीं क्या मेरे साथ थी, वो लोगों ने जुल्म किया था। अच्छा आसिफ भाई, हर एक का कोई ना कोई हेयर ड्रेसर एक ही होता है, और डॉक्टर भी एक ही होता है, और वकील भी एक ही होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, ठीक है ना। अच्छा आसिफ भाई ये बताइएगा कि सबका एक ही हेयर ड्रेसर होता है, एक ही वकील होता है, और एक ही डॉक्टर होता है, और आप इतनी जो ड्रेसिंग करते हैं मिस्टर बीन की, क्या आपका एक ही ड्रेसर है या आप चेंज करते रहते हैं? नहीं, मेरा जो टेलर है, हेयर ड्रेसर है, वो एक ही है, वो है खुर्रम। खुर्रम भाई, हाँ वो बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से 13 साल 15 साल से वही है। वही है। हाँ। कैसा लगता है कि आप मिस्टर बीन को कॉपी करते हैं? कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? कैसा क्या लगता है? ये अच्छा ही लगता है यार आमिर भाई, जैसे आप करते हैं प्रैंक शो, ऐसे हम कॉमेडी करते हैं। मतलब अच्छा लगता है साइलेंट एक कॉमेडी करना, हाँ। उसके एक्सप्रेशन में लेना? हार्ड है, लेकिन ये है कि अब आदत हो गई है तो अब मसला नहीं है, पहले तो बड़ा मसला होता था। अगर आपको किसी जगह कॉमेडी में रखा जाता होगा और अगर कोई कॉमेडियन सामने आ जाए डायलॉग वाला और आप साइलेंट पर हैं, तो आप किसको तरजीह देते हैं कि मुश्किल काम कौन सा है, डायलॉग याद करना, स्क्रिप्ट याद करना, या बगैर स्क्रिप्ट के एक एक्शन में बोल देना? आमिर बाबा असल में जो डायलॉग कॉमेडी है ना, वो तो देखो जो आदत पड़ जाती है तो उसके लिए इजी हो जाता है, ईजी हो जाता है, वो याद कर लेता है। और जब मेरी जो साइलेंट कॉमेडी है, एक्सप्रेशन वाली कॉमेडी है, तो वो जब मैं करता हूँ, पहले बड़ी हार्ड थी, अब बिल्कुल ईजी है। कि ये है कि अगर डायलॉग वाली कॉमेडी के सामने अगर मिस्टर बीन जो साइलेंट कॉमेडी अगर आप उसको करोगे, तो मेरे ख्याल से मैं उनकी नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली वीडियो कब आपकी बनी है? क्या मैं पाक मिस्टर बीन हूँ? सबसे पहली 2010 में बनी थी। 2010 में बनाई है तकरीबन, हाँ 2010 में। तो मिस्टर बीन को देखते हुए बनाई थी, या पूरी रात जागे होंगे, उसको फॉलो किया, उसको देखा होगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ऐसी एक रफ टाइप के इस तरह की हमने ऑडियो बनाई थी, तो वो थोड़ी बड़ी मकबूल हो गई थी। इसके बाद फिर आपको पता है पहला एक एपिसोड हमने वो किया था, बिल्कुल नादानिया का, यासीन ठीक है, नवाज वाला ठीक। और दानिश नवाज वाला, तो वो उस जो एपिसोड से फिर इसके बाद बड़ी हाइप क्रिएट हुई। सबसे पहला इवेंट कौन सा है, याद किया? सबसे पहला इवेंट जहां पर आप गए होंगे और लोगों ने आपको देखा होगा कि मिस्टर बीन, सबसे पहला कोई याद है? इवेंट तो बहुत किए, लेकिन सबसे बड़े इवेंट में जो मैं किए ना, वो है वंडर वर्ल्ड मैनेजमेंट में मैंने किए इस्लामाबाद में। बड़े इवेंट करता है सोनी मार्टन, फाद गिल, दोनों भाई हैं,
तो सोनी भाई जो वहाँ के सीईओ है वंडर मैनेजमेंट के, तो वो बहुत बड़े बड़े और पॉपुलर पाकिस्तान के मेरे बड़े बड़े इवेंट अभी भी इस्लामाबाद में नंबर 1 पे ही है जो इवेंट करते हैं। अच्छा, एक इंसान की आसिफ भाई जोड़ी होती है, कॉमेडी में जोड़ी होती है, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में इरफान मलिक हैं, अली हसन है, ठीक है ना, और ऐसे आप दोनों की जोड़ी है। अगर मिसाल के तौर पर आसिफ भाई ये आपका दोस्त अगर रह जाए घर पे, आपको याद ना उसको ले जाना, तो क्या कुछ कमी होती होगी? बिल्कुल, उस जगह पे भी जाएंगे तो फिर ये मिस्टर बीन बड़ा मायूस होगा और टेडी को बड़ा मिस करेगा और फिर मतलब बड़ा भूल गए ना, बड़ा रोल किरदार होता है हाँ इनका? बड़ा किरदार होता है। मतलब क्या क्या रोल क्या होता है इनका, कुछ दिखाएंगे हमें? जैसे कि कोई भी इससे किसी की किस्म की कोई बातचीत करनी है तो पहले इससे मशवरा करना होता है। और अच्छा, ये ऐसा ये बातें करते हैं मतलब हाँ इशारों इशारों में, इशारों में। मतलब आपको गाइड भी करते हैं कि ये कैरेक्टर से ये लाइनें हैं? हाँ, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार ये यहाँ पे एक हो गया सीन, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि यार इसको किस तरह करे, तो मैं कुछ पल के लिए मैं इससे बात करूंगा, ये ताकि मैं इससे बात करूंगा मेरा माइंड किसी और जगह पे होगा, ठीक, ताकि मैं सोचूं कि हाँ इसको ऐसे कर दे, ठीक है फिक्र नहीं कर, फिर मैं उसको डिलीवर करूंगा कि अब इसको इस तरह करना है, इस तरह करना है। आप क्या देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मतलब एक टैलेंट की कदर है, उसको इस तरह का जो एक्टर होता है, एक फनकार होता है, उसको वो पिजराई मिली जाती? मैं तो ये समझता हूँ चलो ये एक अच्छा सिस्टम हो गया सोशल मीडिया का कि यूट्यूब, टिकटॉक या इंस्टाग्राम इस पे बहुत सपोर्ट मिली है लोगों को, ये टीवी चैनल से इनको अच्छा सपोर्ट मिल गया है। छोटे से छोटा जो आर्टिस्ट है अपना जो है ना टैलेंट बनवा सकता है, हाईलाइट होता है, फिर ये मेहनत करता है, फिर इसमें पैसे कमाता है। बाकी पाकिस्तानी चैनल को भी चाहिए, खास करके पाकिस्तान के कराची के चैनलों को चाहिए कि किसी आर्टिस्ट को नजरअंदाज ना करे। तो यहाँ तो बड़े बड़े आर्टिस्टों को करा जा रहा है नजरअंदाज, बड़े बड़े आर्टिस्टों को। हाँ, मेरे पास नामों की लिस्ट है जो बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे तो बहुत दूर है। चैनल बड़े अच्छे भी हैं यार अरे बाबा, अच्छे चैनल जो है ना जिसके दिलों में जो दर्द होता है ना आर्टिस्टों का, तो वो लेते भी है, ऐसा भी नहीं है। कुछ चैनल हैं जो नहीं लेते तो ना लेते, कोई बात नहीं, उसके लिए हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है ना। लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं, बड़े चैनल भी हैं, जो उनके जो दिलों के अंदर में जो दर्द है ना आर्टिस्टों का वो लेते हैं, और लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो आर्टिस्ट एक सफेद पोज है, बिल्कुल आप समझते हैं, आर्टिस्ट भीख नहीं मांग सकता। ठीक है आमिर भाई मुझे कुछ ठीक है, आर्टिस्ट कभी प्लेटफॉर्म पे बहुत ही इंतहा का जो मजबूर हो जब गया, बहुत मजबूरी आ जाए, बहुत इंतहा का मजबूर, वो बाउंड्री क्रॉस हो जाए, उसको अपने नफ्स को मार के फिर उसको हाईलाइट होना पड़ता है। जब उसने देख लिया कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे, पहला रास्ता तो अल्लाह का है, अल्लाह ताला ने, फिर दूसरा रास्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो फिर वो निकल पड़ता है कि यार मैं मजबूर हूँ भाई, मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो फिर ये है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला ही मसबा बना देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस नौबत पे आने से पहले चैनल को ये चाहिए कि सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, सारे आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो कैरेक्टर जिस कैरेक्टर के अंदर में चाहे वो कर सकता हो या ना कर सकता हो, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं कि उसको चाहे आता हो या ना हो, उनको लेके चैनल पे लगाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने मीडिया के हवाले से। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब इंडिया में हमारे ताल्लुकात रहते हैं, जो वहाँ के जो एक्टर हैं, तो आसिफ भाई की जब फ़ोटो मेरे साथ थी, जब प्रैंक किया था, तो वो फ़ोटो मैंने बम्बई में सेंड की थी आसिफ भाई। तो वहाँ के जो जूनियर अनिल कपूर है, जूनियर अनिल कपूर, उनका नाम है आरिफ खान, मतलब वहाँ के हीरो हैं वो भी इंडिया के, और बहुत एक अच्छे इंसान हैं आरिफ भाई। और जब भी बात करते हैं वो बहुत प्यारी बात करते हैं कि सामने वाले को फ़ायदा हो, सामने वाले के लिए बात करते हैं। तो जब मैंने आरिफ खान को, मतलब जूनियर अनिल कपूर, उनको जब मैंने आपकी पिक्चर मैंने सेंड की, तो उन्होंने उसी वक्त मुझे कॉल की कि आमिर बाबा ये कौन है। तो मैंने बोला हमारे पाकिस्तान के मिस्टर बीन है, पाक बीन, और आसिफ इनका नाम है। तो बोलने लगे आमिर भाई इनका नंबर दें, ठीक है ना, और हमने इनसे काम लेने हैं, और आपके पास पहले फ़ोन भी आए होंगे, ठीक है ना। तो आरिफ भाई ने आपकी बड़ी तारीफ की थी, ये बहुत जेन्युइन ओरिजिनल ये मिस्टर आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दिल से हमें याद रखा आमिर भाई बाबा के तवसल से। और मुझे अच्छा लगता है, ये सीधी सी बात है, क्योंकि आप इंडियन के जितने भी आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान के जितने भी एक फैमिली मेम्बर हैं हम, और सीधी सी बात है, एक दूसरे का बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें करना भी चाहिए। क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों की एक बंदिश है जिसकी वजह से हम लोग ना आज आ सकते हैं ना चाह सकते हैं। अल्लाह करे कि ये सारी बंदिशें ख़त्म हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह
ज़रूर आएंगे, आप बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे, और हम इंशाल्लाह आपको भी बुलाएंगे तो ज़रूर आप भी आए। तो इससे एक अच्छा रिलेशन बनता है, इससे एक आवाम को एक इंटरटेनमेंट मिलता है और इंटरटेन होती है, और बड़ा अच्छा माहौल होता है कि दो पड़ोसी ममालिक जब एक दूसरे से जब रब्ता रखे, वहाँ की अवाम जब रब्ता रखे, मेल मिलाप रखे, तो बड़ा फ़ायदा होता है, सबको फ़ायदा होता है। अच्छा आसिफ भाई, किसी जगह आप शूटिंग पर जा रहे हैं और या किसी शो में जा रहे हैं, अगर बिल फर्ज करें आपकी ड्रेसिंग है ही नहीं आपके पास अभी, क्या करेंगे आप? देखिए ड्रेसिंग का बड़ा किरदार है आपके साथ, ड्रेसिंग का बड़ा किरदार है। देखिए आधा तो ये ड्रेस आपको मिस्टर बीन बना रहा है। मिस्टर बीन का अगर कैरेक्टर करना है, मिस्टर बीन के हिसाब से ज़्यादा परफॉर्मेंस होती है, तो जाना है तो ये ड्रेसिंग के बगैर मैं नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा। अगर आपने शो में भी जाना है और ड्रेसिंग भी ना हो आपके पास, क्या फैसला क्या करेंगे? शो को मना कर देंगे या कुछ और कुछ करेंगे? इसका नेमो बदल क्या होगा? नेमो बदल अव्वल तो यही कोशिश होगी कि ड्रेसिंग हो, अगर नहीं होती तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरी ड्रेसिंग में करने की। अब ज़ाहिर है ऐसी मजबूरी आ गई है कि कोई रास्ता नहीं है, वो ऐसा रास्ता मैं अभी आपको बता दूंगा, बड़ा खतरनाक, मैं आपको बताने वाले बात। बिल्कुल बताइए। ये हो गया है अभी मेरे 1.5 महीने पहले ये हुआ है मेरे साथ कि मैं जद्दा की फ्लाइट से मैं आया हूँ और मेरा बैग वहाँ की सऊदी अरेबिया में रह गया। फ्लाइट जो है मेरा बैग नहीं लाई, और मुझे बैग जो मुझे मिला तकरीबन तो 10 दिन के बाद मिला है। और मेरे 2 प्रोग्राम ऐसे थे, मेरे पास ड्रेसिंग नहीं थी। इत्तेफाक ये हुआ था कि मेरी सारी ड्रेसिंग उसी में चले गई थी, और मेरे पास 2 कोट तो थे लेकिन वो थोड़े छोटे हो गए थे। फिर ये बाद में ये भी मुझे पता चला कि मेरे 2 कोट छोटे हो गए। इससे मुझे ये भी पता चला कि मुझे अब कोट दूसरे सिलवाने लेने चाहिए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, भाड़ा लिया कि दूसरे मैंने कैजुअल कोट मैंने इस्तेमाल किए। पैंट का तो मसला नहीं, शर्टों का मसला नहीं था। असल जो बीन का जो कोट था वो टेडी बेयर, और टेडी बेयर इत्तेफाक से खत्म हो गए थे, और टेडी बेयर मेरे पास ये 2 थे, और दोनों के दोनों उसी बैग में थे। अच्छा आसिफ भाई, पड़ोसी मुल्क में कॉमेडी को बड़ा तरजीह दिया जाता है, उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है। जैसे कपिल शर्मा शो है वहाँ के, ठीक है, कृष्णा वो जो गोविंदा साहब के जो भांजे हैं वो शो लेके चल रहे हैं अपना। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में कॉमेडी को तरजीह नहीं दी जाती। आप जितने भी कॉमेडियन देख लें उनको तरजीह नहीं दी। मसला ये है कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है ना, शोबिस की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और वहाँ की जो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो मीडिया है ना, उनके आर्टिस्ट को बड़ा अच्छा प्रमोट करती है, और आर्टिस्ट भी बड़ा दिल लगा के मेहनत करके काम करता है। कपिल शो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में बड़ा फेमस शो हो गया है, और बहुत बड़े लेवल पे शो हो गया। मैं कपिल शर्मा को उस वक्त से जानता हूँ जब शकील भाई और लाला भाई सबके साथ मिलकर जब काम करते थे, और आज कपिल शर्मा आज पूरी दुनिया में ऐसा छाया हुआ है कि बड़े से बड़ा आर्टिस्ट उस शो में जाने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि कपिल शर्मा के शो के बगैर समझो वो अपने आप को आर्टिस्ट भी नहीं समझता। नहीं समझता, बिल्कुल। आसिफ भाई ये बताए कितने मुल्क में आपने परफॉर्मेंस की है? मैं तकरीबन 8-10 ममालिक में गया हूँ, तकरीबन 8-10 ममालिक। कौन कौन से ममालिक हैं? बैंकॉक, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, मलेशिया, दुबई, और भी 1-2 ममालिक है। खाना कहाँ का पसंद आया? खाना पूरी दुनिया में सब जगह पे मैं गया हूँ। एक तो अरब का खाना बड़ा अच्छा होता है। अरब का चाहे सऊदीया में चले जाओ, चाहे दुबई में चले जाओ, और पाकिस्तान। अच्छा, दुबई के और सऊदी अरब के जो खाने होते हैं ना, वो इतने रोगनी नहीं होते हैं, वो थोड़े साफ़ सुथरे बड़े अच्छे होते हैं। एक पाकिस्तानी जो खाना होता है जो बड़ा लिज्जत, जिसकी वजह से कहते हैं ना इंसान मोटा हो गया, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा बढ़ गया, तो पाकिस्तान में खाना जो रोगनी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है कि पाकिस्तानी खाना पूरी दुनिया में आप किधर भी चले जाए, पाकिस्तानी खाना आप नहीं भूल सकते। अच्छा, सुना ये जाता है कि आप जो भी वीडियोस बनाते हैं, जितना भी काम करते हैं, तो उतना कुछ % आप जो ओरिजिनल जो मिस्टर बीन है आप वहाँ पर पे करते हैं? नहीं, मैं कोई मल्टी जैसे काम करता हूँ, कोई मल्टी जैसे कोई एड वगैरह करता हूँ, तो जहाँ पे उनका नाम हमें रखने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको फिर रॉयल्टी देनी पड़ती है। हाँ। तो उनकी तरफ से कोई वो नहीं होता कि आप हमारी कॉपी कर रहे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं? कोई नहीं, अभी तक तो, आज तक तो 15 साल में उन्होंने कभी इतराज़ नहीं किया, शायद अप्रिशिएट किया इन लोगों ने। सीधी सी बात है कि अच्छी चीज़ें, उसमें उनका भी अच्छा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि उनका भी अच्छा एक नाम है, और वो नाम ऐसा है कि मेरे ख्याल से उनके चाहे जीना हो चाहे मरने के बाद भी वो उनका नाम तो रहेगा। अच्छा, हमने ये देखा आसिफ भाई के पड़ोसी मुल्क में अमिताभ बच्चन साहब हैं, बड़े लेजेंड हैं, सुपरस्टार हैं वो इंडिया के, तो उनके भी कॉपी हैं ओरिजिनल,
ठीक है ना, शशिकांत पांडे साहब ओरिजिनल है बिल्कुल, वो भी अमिताभ बच्चन साहब की तरह है बिल्कुल अच्छा, गेटअप पे। सही। तो आप ये बताइए उनके वो भी मिले अमिताभ बच्चन साहब से मिले हैं वो, अच्छा, तो बाकायदा उनकी वीडियोस बनी है। सही। तो आपका भी दिल चाहता होगा मैं भी मिस्टर बीन से मिलूं? बिल्कुल, बिल्कुल चाहता है, और ये है कि जिस दिन कोई सही रास्ता निकलेगा तो ज़रूर मुलाकात करेंगे। अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है नहीं, आपकी? वहाँ का आपको पता है पाकिस्तान का और एक आउट ऑफ कंट्री में बड़े मसले हैं। अभी तो वैसे काफ़ी ममालिक में हमारे वीज़े बंद हो गए पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कुछ जो हैं बंदे हैं, जो ऑडियंस है, जो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जाके बड़ा गलत इमेज उन्होंने किया है, जैसे भीख मांगने का। जी जी तो बिल्कुल। जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो कहते हैं शाख जो मुतासिर होती है, तो ये हमारी कौम में थोड़ा सा ये मसला है, कुछ बंदों में मसला, पूरी कौम ऐसी नहीं है हमारी। लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के तवसल से कि आप देखें कि जो इस तरह के जो करते हैं काम, वो उसको ज़रूर बैन करें, सबको बैन ना करें। और देखें, आप सबके व्यूज़ लें और देखें, उनकी इंक्वायरी करें कि जो कोई भी बंदा जिस काम के लिए जाते हैं वो देखें कि वो किस काम के लिए जाता है। अच्छे काम के लिए जाते हैं तो बिल्कुल उसको जाने दें। बाकी ये कि सूखे के साथ गीला ना जलाएं। अच्छा आसिफ भाई, मिस्टर बीन साहब को पता है कि आप उनका ऐड करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं? उनके है बिल्कुल ये है, नॉलेज में? नहीं, बिल्कुल नॉलेज में है। और सीधी सी बात है, कोई ऐसी चीज़ पॉपुलर होती है, जिस तरह जिम्बाब्वे का जो सीन हुआ था, एक अपना सऊदी अरेबिया का हुआ था, ये सारी चीज़ें उनके पास जाती रहती है, आती रहती है, आती रहती देखते है। रहते हैं, बिल्कुल देखते हैं। चाहे एक चीज़ जब चलेगी मीडिया, तो मीडिया खाली पाकिस्तान की सतह पे तो नहीं है, मीडिया जो है पूरे वर्ल्ड की सतह पे है, हर कंट्री के अंदर में है, और हर कंट्री में एक दूसरे की कंट्रियों की सारी खबरें जाती हैं। अच्छा आसिफ भाई, कोई भी आपकी तरह कोई साइलेंट कॉमेडी करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? साइलेंट कॉमेडी के लिए है कि किसी की कोई जागीर नहीं है, किसी की कोई पाबंदी नहीं है, वो अपना टैलेंट खुद अपनी मेहनत करें, स्टडी करें, उसको सीखें, वर्क करें पूरा, और फिर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आसिफ भाई, आपने किससे सीखी है साइलेंट कॉमेडी? बिल्कुल साइलेंट कॉमेडी मैंने किसी से भी नहीं सीखी, मैंने खुद मेहनत करनी पड़ी। मुझे 6 महीना तो मैंने मेहनत की थी। जब पता चला, जब मैं इस कैरेक्टर में मैं आ रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि घर के अंदर में इसको वीडियोस के ज़रिए में जिस तरह हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की। अब मैं उसके जैसा तो नहीं, कि कोशिश मैंने ज़रूर की। अच्छा, कुछ डुप्लीकेट ऐसे होते हैं जो कॉपी जो करते हैं वो अपने फेस के ऊपर चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन आपके फेस के ऊपर चश्मा नहीं है, आप बिल्कुल बगैर चश्मे के भी ओरिजिनल गेटअप पर हैं बिल्कुल। ये कुदरत की शान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि एक चेहरा ऐसा बनाया है कि मिस्टर बीन और असगर जैसा ही बिल्कुल सेम डिटो कॉपी है। तो ये अल्लाह की शान है, मेरा इसमें कोई कारनामा नहीं, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, आने वाले जो लोग हैं, हमारी नई जनरेशन, नई यूथ है, वो इस फील्ड के अंदर बहुत आना चाहती है, अब तो इन हो गई है बिल्कुल, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम उनके लिए ये इस फील्ड के हवाले से? इस फील्ड के हवाले से मैं पहले तो ये कह दूँ, चाहे कोई भी नया आने वाला हो चाहे पुराना हो, देखो ये फील्ड जो है ना, शोबिज़ की बड़ी आर्जी होती है। तो आप इसके ऊपर डिपेंड ना करें, एक पार्ट टाइम जैसे मिलता है ना, उसमें आप ये काम करें। बाकी अपना छोटा मोटा, छोटे से छोटा भी बिजनेस करें, चाहे बड़ा बिजनेस करें, बिजनेस ज़रूर करें, इसके ऊपर डिपेंड ना करें, मैं ये कहूँगा। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये समझो कि ये हवाई रोजी है, और बेशक। शौक है, शौक का कोई मोल नहीं है। शौक से आते हो, अगर टाइम है आपके पास, आप कर सकते हो। बाकी अगर इसको रोजी का जरिया बनाना है, तो आप इसको मुस्तकिल ना बनाएं, आप ये भी काम करें और साथ में कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस भी करें। अच्छा आसिफ भाई, लग रहा है आप मेहमान हैं वैसे? हाँ, मेहमान है, लेकिन मेहमान है। अभी ये बहुत बात हो गई। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ होस्टिंग करूँ, जी और आप मेहमान बन जाए और मैं आपका जी 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 मेजबान। जी जी, चले आसिफ भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस्टर पाक बिन आसिफ, आप सबका होस्ट। और आज हमारे सामने आमिर बाबा बैठे हैं, और आज मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, और ये हमें बताएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में। तो आमिर बाबा, वेलकम इस शो में आने का आपका। और हम आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि आपने जो पहला, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में, जो इंडिया में भी देखा जाने वाला ये प्रैंक शो, जो आपकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान में हर दूसरा तकरीबन प्रैंक शो हो रहा है, वो जो आपकी नकल तो ठीक, कोशिश तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, जो ठीक, आपने जो किया ठीक, किरदार। और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा आपका जो फैन फॉलोइंग है, सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर में। इंडिया में बहुत है। तो ये जो प्रैंक शो जो आपने किया था, जरा हट गए जरा हट गए जी। तो ये आपने कैसे किया था, बस क्या सोच के किया था? आसिफ भाई, लोगों को हंसाना है, लोगों को हंसाना है। मेट्रो 1 पहुंच गया था, हाँ, वहां से मुझे सिलेक्ट किया गया और अच्छा। मुझे एक जिम्मेदारी दे दी गई
कि आ जाएं और लोगों को हंसाइए। 2009 में ज़रा हट के स्टार्ट किया था, लेकिन मैं ऐसा जायका लेकर आया था, ऐसा ट्रेंड लेकर आया था। नहीं कि प्रैंक होते थे बड़े सुलझे हुए होते थे, हंसने हंसाने वाले, हाँ। लेकिन मेरा जो जायका था ना वो बड़ा चटपटा था। मेरा जायका था बड़ा पिट पिटा के, मतलब आप अपने आप को इतना पिटवाते थे, इतना पिटवाते थे, जब तक कि मेरी मार ना पड़ जाए, मैं पिट ना जाऊं, हाँ, मेरा वो तब पूरा तक वो आपका प्रेम कंप्लीट नहीं बस होता। कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि मशीन का कीमा मैं आवाम के सामने अपना पेश ना तो करूं। आपको मेट्रो में आपने किया था, जी वो तो मेट्रो 1 पे 2009 पे। तो आपको किसने अंदर मेट्रो में किसने मतलब ये शो करवाया था? बस वहाँ पर फैसल भाई थे, वहाँ के जो एचओडी थे उस वक्त, उन्होंने नदीम उस्मानी साहब को कहा, वो प्रोग्राम डायरेक्टर थे नदीम उस्मानी साहब ने, फिर नदीम उस्मानी साहब, नदीम उस्मानी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे डायरेक्टर थे। बिल्कुल, माशाल्लाह, बेशक, उस्मानी भाई, उसमें कोई बेशक। शक नहीं है। और ये शो इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि इस शो के बाद फिर आप हर दूसरा आदमी जैसे कि प्रैंक शो कर रहा है, जरा हटके के बाद जरा सब इस प्लेटफॉर्म पर आ गए थे प्रैंक की दुनिया में। हालांकि ये प्रैंक शो तो मेरे ख्याल से हनीफ राजा भी करते थे। उससे पहले हनीफ राजा ही करते थे। हनीफ राजा हनीफ राजा हाँ। स्टार्ट में पाकिस्तान में सबसे हनीफ पहले राजा का जो बिल्कुल था, कैसा? बिल्कुल वो डिसिप्लिन वाला था। नहीं वो बिल्कुल सादा था, सादा मतलब डिसिप्लिन, बस बस बैठना, बस बातचीत, बस पिटाई वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, उनका लेकिन जो मारपीट पिटाई वाला जो वो मेरे प्रैंक ट्रेंड वो लेकर आपने आया। किया। ट्रेंड को मैंने चेंज किया, उनके हाँ। लेजेंड। अच्छा लोग ये बोलते हैं कि बानी आमिर बाबा हैं प्रैंक के, हाँ। लोग ये कहते हैं, हाँ। लेकिन आज मैं अपने ही प्लेटफॉर्म से बता दूं, मैं बानी नहीं हूँ प्रैंक का। हाँ। प्रैंक के जो बानी है वो हनीफ राजा है, बिल्कुल, जो पाकिस्तान में है, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ट्रेंड को जो मैंने चेंज किया है वो मैंने किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो प्रैंक के अंदर मार पिटाई जो मैं लेकर आया हूँ, एक्शन लेकर आया हूँ, ठीक है ना, वो मैं लेकर आया हूँ। प्रैंक को लेके आने वाले हनीफ राजा साहब, इसके बाद उसको निभाने वाले आमिर बाबा, ये बात है। फिर इसके बाद नादिर भाई, वो उसके बाद जब यूट्यूब की नादिर- दुनिया आई है 2016 पे, तो फिर नादिर अली ने प्रैंक के अंदर अपना नाम बनाया। नादिर अली ने उससे भी बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत, आज भी वो बड़ा अच्छे मकाम पे माशाल्लाह, जिस तरह आमिर बाबा अपने मकाम पे बहुत माशाल्लाह। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहता हूँ आमिर भाई, आप जमजम प्याला की जो चाय की इतनी जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा जमजम प्याला के अंदर में क्या नजर आया? देखें सबसे बड़ी बात है, जमजम प्याला एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जमजम प्याला की एक ब्रांच नहीं है, जमजम प्याला की 11 ब्रांच है आसिफ भाई, ठीक है ना। और आप सोचें एक ब्रांच के अंदर 10 बंदा काम करता है, डे का अलग। तो इतनी सारी ब्रांचें खोलने का मकसद क्या है? भाई आवाम को एंटरटेन और चाय पिलाना है, और चाय भी ऐसी जो लाला की, जो हर कोई बोले जमजम प्याला सबसे आला। आज गवर्नर साहब जमजम प्याला सबसे आला, अली शेखानी साहब, जफर अब्बास साहब, सबने बोला जमजम प्याला सबसे आला। मैं कहता हूँ लाला ने वो काम कर दिखाया पाकिस्तान में कि अपने पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर दिया, जिसने जमजम प्याले की वो चाय पेश की आवाम को। नहीं वो तो है, चाय तो समझ में आती है, बिल्कुल इनका ब्रांड, कोई शक नहीं है, लेकिन उस इतनी सारी ब्रांचेस जो खोली हैं, इतनी सारी ब्रांचें खोलने का मकसद, तो मकसद, अच्छा लोगों को मकसद समझ में आ रहा है, लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है कि लाला ने कि कितने लोगों की रोजी लगा दी, लाला ने कितने घरों का चूल्हा जला दिया, लाला ने कितने लोगों को रिस्क पहुंचा दिया। आपको पता है कि जमजम प्याले से कितने रोजगार जुड़ गए, दूध वाला, चाय वाला, पत्ती वाला, प्यालिए वाला, डब्बे वाला, जो डब्बे में चाय जाती है। मकसद इनका ये है वली खान काकर भाई, कि ये लोग जो इतनी जो लोगों ने जो रेस्टोरेंट खोलने चाहिए, बिल्कुल, तो इनका असल मकसद ये है कि रोजगार, लोगों को रोजगार देना है। देखिए लाला का जो पैगाम है वो अमन का, मोहब्बत का, प्यार का है, अच्छा बिल्कुल। और ये है कि इससे ये है कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और ये है कि इनकी चाय भी अच्छी चल रही है, तो इसमें आपका बड़ा अच्छा रोल है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आसिफ भाई अपने प्लेटफॉर्म से कि ये मुझे जमजम प्याला कैसे मिला, ये मुझे यहाँ से मिला जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मैं अपनी एक वीडियोस बनाने गया था एहसन भाई के बोलने, आप अपनी वीडियो जमजम प्याला पे, जिस जगह मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से अपनी एक वीडियो बनाने गया था जमजम प्याला होटल पर। मुझे नहीं पता था जमजम प्याला होटल कहाँ पर है और ये क्या है। मैं जब वहां पर गया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो वहां पर जब मैंने अपनी वीडियो बनाई, तो अपनी वीडियो बनाने के बाद फिर लाला ने मुझसे अपनी एक वीडियो बनवाई, फिर इसके बाद आपको ठीक है ना। वो जो वीडियो बनाई, तो उस वीडियो में मैंने कहा डब्बे में चाय नहीं है, डब्बे में जूते हैं। वो वीडियो मेरी वायरल हुई, और वो जब वीडियो वायरल हुई, उसके बाद लाला ने मुझे दोबारा बुलवाया, और लाला की ये ख्वाहिश थी कि आमिर बाबा जहाँ खो गए इस दुनिया के अंदर, इनको दोबारा मार्केट में लाना है और खड़ा करना है। सही है, ठीक है। और ये काम तो लाला ने पूरा किया। उसके बाद फिर आपको बहुत बड़ा सपोर्ट किया और उसके बाद फिर एहसन भाई
जिनका शो में कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। जो मेरे बड़े भाई की जगह है, मोहसिन है मेरे, उन्होंने मुझे अपनी जगह पे बिठाया और मुझे पॉडकास्ट करने को दिया। ठीक है, बड़ी बात है। कौन देता है, कौन देता है मुझे बताइए। आज के दौर में कोई अपनी सीट, कोई अपनी जगह देता है? उन्होंने अपना शो का नाम मुझे दिया, अपनी जगह मुझे दी, अपनी सीट मुझे दी, अपना शो मुझे दिया। एहसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में कि मैं भी अपना पॉडकास्ट करूं, मैं भी पॉडकास्ट में आऊं, मैं भी एक होस्ट बनूं, मैं भी एंकर बनूं। प्रैंक तो बहुत किए मैंने माजी में, लेकिन आपने मेरी ख्वाहिश सर आंखों पर रख दी। आपने अपना शो मेरे नाम कर दिया और मुझे अपनी जगह पे बैठा दिया। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत सारी दुआएं, और आपका शो पूरी दुनिया में देखा जाए और ऐसे ऐसे मेहमान आते जाएं आसिफ भाई जैसे, कि आपका शो चमकता रहे, दमकता रहे। और इसी तरह आप अपने शो को वाइंड अप करेंगे। हमारे शो का टाइम ख़त्म होता जा रहा है। अगले शो के मेहमान के साथ मिलेंगे। आइंदा शो के लिए खुदा हाफिज़।